मैं उनको बड़े सम्मान के साथ बोलना चाहूँगा कि 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी जारी हुए हैं। वे सभी 4 वर्षों से स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं। और 1,60,000 भर्तियां वे हैं जो पिछली सरकार की बदनीयती के कारण भरे नहीं जा चुके थे। और पिछली सरकार किसकी है, मुझे लगता है आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। 2012 से 17 के बीच में जो लोग सत्ता में प्रदेश में थे, यहाँ पे जो तथ्य रखे जा रहे हैं और जो रखे गए हैं माननीय सदस्यों के द्वारा, वे वास्तव में जो आंकड़े हैं वे तथ्यपरक नहीं हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात है, तो यह कहना 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं जारी हुए हैं, मैं उनको बड़े सम्मान के साथ बोलना चाहूँगा कि 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी जारी हुए हैं। वे सभी 4 वर्षों से स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं। उससे भी पहले 68,500 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया गया, क्योंकि उस समय बीएड को एनसीटीई ने उस परीक्षा के योग्य नहीं माना था। तो उस समय बीटीसी के इतने अभ्यर्थी हमारे पास नहीं थे और जिसमें केवल 42,000 शिक्षकों की भर्ती हो पाई थी। 42,000 शिक्षकों की भर्ती वे भी आज स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उन सबको भी नियुक्ति पत्र जारी हुआ और सभी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने, पिछली सरकारों ने शिक्षा की गुणवत्ता के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया था और शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में भर्ती किया था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें खारिज करके उनकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश किया था। लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें एक निश्चित मानदेय पर प्रदेश के अंदर रखा है। वे सभी शिक्षा मित्र भी यथावत कार्य कर रहे हैं और उन्हें वेटेज देकर के इस भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया था। जो माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा थी उसके अनुरूप उस पर कदम भी उठाए गए। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा और उच्चतर शिक्षा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा संपन्न की जा चुकी है, पहले ही संपन्न की जा चुकी है। अब शिक्षा के सभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक या चिकित्सा शिक्षा, इन सब से जुड़ी हुई समग्र शिक्षा को लेकर के अब एक नया चयन बोर्ड, शिक्षा चयन बोर्ड बनाने की बन करके तैयार है और वह आगे की अध्याचन विभिन्न विभागों से मांग करके नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अकेले शिक्षा विभाग में ही 1,60,000 से अधिक भर्तियां हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर की हैं और 1,60,000 भर्तियां वे हैं जो पिछली सरकार की बदनीयती के कारण भरे नहीं जा चुके थे। और पिछली सरकार किसकी है, मुझे लगता है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। 2012 से 17 के बीच में जो लोग सत्ता में प्रदेश में थे। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में एक बात बार बार आती है, जिसकी चर्चा यहां पे कल श्री संग्राम सिंह यादव जी भी कर रहे थे और अभी श्री पूजा जी भी कर रही थी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के आधार पर 18,000 पद आरक्षित होते हैं और पिछड़ी जाति के उसमें 32,200 से अधिक नौजवान भर्ती हुए हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। अनुसूचित जाति 21% आरक्षित, उनके लिए जो आरक्षण की सीमा 21% है और 21% में 12,000 पद उनके लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन भर्ती हुई है 14,000 से अधिक। ये चीजें क्या दिखाती है कि अपनी योग्यता और मेरिट से जो लोग आगे बढ़े हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में लेकर के वहां का लाभ दिया गया है। जनरल के लिए जो पद आरक्षित थे, जनरल के लिए जो पद थे 34,500, जनरल की भर्ती हुई है मात्र 20,000।
ये उन सब की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो इनके नाम पे राजनीति करके अपनी रोटी सेकने का कार्य करके समाज में बंटवारे की खाई को चौड़ा करना चाहते हैं।